हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवीर सहाय का बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़िए गीता, जो कि सीढ़ियों पर धूप में संग्रहित है उसमें। और यह बहुत ही एक नारी पर व्यंग कसा हुआ कविता है, जो कि आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले मैं पढ़कर सुना देता हूँ। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। होएं कटीली, आँखें गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली। घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। तो ये समझता हूँ कि पढ़िए गीता का तात्पर्य यहाँ पर है कि गीता से भागवत गीता का, कि कवि कहते हैं कि पढ़िए गीता यानी भगवत गीता पढ़िए, और बनिए सीता यानी कि आप कैसा सीता बनिए, यानी सीता का तात्पर्य यहाँ पर है कि आज्ञाकारी बनिए, सुशील बनिए, पवित्र बनिए, संस्कारी बनिए। एक ऐसी नारी का रूप ग्रहण कीजिए, एक ऐसी महिला बनिए जो कि आज्ञाकारी हो, सुशील, पवित्र और संस्कारी हो, और भगवत गीता का पाठ भी खूब करती है। इसके बाद वो कहते हैं कि फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता। ठीक है, और कहते हैं कि लगा पलीता, यहाँ तात्पर्य है इन सब में लगा पतीला से कि अपने सपनों को मार देना, आग में झोंक देना। कि जो आपने भगवत गीता पढ़ा, जो आपने आज्ञाकारी और संस्कारी महिला के रूप में रहने के साथ साथ जो चीज़ अपने अंदर डेवलप करना चाहिए था, आपको विकसित करना चाहिए था, वो विकसित न करते हुए अपने सभी सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपने टैलेंट को, जो आपके अंदर है, आप भविष्य में कर सकती हैं, खुद को साबित कर सकती हैं, उन सभी को रोक कर, अपने सपनों को झोंक कर, और क्या कर लेते हैं, किसी मूर्ख की हो परिणीता, किसी भी एक मूर्ख व्यक्ति का पत्नी बन जाती हैं आप, और बन जाइए, और ये सभी चीज़ों को, सपनों को मार दीजिए, और वो मूर्ख के इशारों पर आप चलिए, निज घर बार बसाइए। और कभी कहते हैं कि अपना ऐसा आप घर बसाइए। महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं ज़्यादातर महिलाएं हैं जो कि घर की भगवत गीता का पाठ करती है, आस्थावान होती है, भगवती पाठ के साथ साथ भगवान पूजा करते रहती है, और आज्ञाकारी, सुशील बनती है, संस्कारी बनती है। कभी कहते हैं ये सब बनी है, लेकिन ये क्या हुआ कि फिर इन सब में लगा पलीता, यानी सपनों को मार दीजिए, अपनी इच्छाओं को मार दीजिए। किसके लिए भाई? तो अपने पति के लिए। एक ऐसा मूर्ख जो आपके फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता न करता हो, और अपना निज घर ऐसे ही बसाते रहिए। फिर आगे कहते हैं, होए कटीली आंखें गीली। होए कटीली का अर्थ यहाँ पर है कि काम करने वाले चूल्हे चौका का, कि जो महिला है वो अपने घर में किताबों के साथ जो पढ़ रही है, जो भगवत गीता का पाठ कर रही है, जो कि एक संस्कारी है, एक सुशील महिला है, जो कि सब चीज़ करती है, अपने विचारों को, इच्छाओं को अच्छे से जन्मने देती है, पनपने देती है। ठीक है, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने विचारों को प्रकट करती है, लेकिन उसके बाद शादी हो जाने के बाद अपने काम करने लगती है, चूल्हा चौका करने लगती है, आंखें गीली। और ऐसा चूल्हा चौका जहाँ पर उसकी आंखें गीली हो, वो आंखों से पानी टपक रहा हो। और ये सिर्फ आंखों का टपकना सिर्फ इसलिए नहीं कि चूल्हे के धुआं से, वो धुआं, वो ऐसा विचार, वो ऐसी पुरानी मानसिकता जो एक चूल्हे में जलते हुए धुएं की तरह निकल रही हो, और एक व्यक्ति की, जो कि एक महिला है, उसके सपनों को मार दे रही है, उसके विचारों को वहीं गला घोंट दे रही है। ये आँखों का आंसू सिर्फ इसलिए, यह आंसू एक चूल्हे का प्रतीक, धुएं का प्रतीक से नहीं है, बल्कि इससे भी है कि कैसी महिला अपने आप को बदल देती है शादी के बाद, खुद को अपने पति के हवाले, अपने पुरुष के हवाले अपने आप को कर देती है, और सभी अपने इच्छाओं को मार देती है।
जो वो बचपन से बुनते आती है, बड़े होकर बहुत कुछ करना चाहती है, अपना पहचान बनाना चाहती है, उन सब को वो गला घोंटते हुए लकड़ी सी ली तबीयत ढीली, और यही करते हुए अपने तबीयत को ख़राब कर लेती है। एक मशीन की भांति जो कि इसमें काम करते करते घिस चुका है, वो परेशान हो चुका है, हताश निराश हो चुका है, उसका कोई अपना कहने को नहीं है, उसके सपनों में कोई प्राण फूंकने का काम नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को कवि कहते हैं कि होए कटीली आंखें गीली, बहुत रुलाई आती है उस महिला को कि मुझे ये क्या करना पड़ रहा है। लकड़ी सीली तबीयत ढीली, और पतली होकर उसकी तबीयत पूरा ख़राब हो जाती है। घर की सबसे बड़ी पतीली, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जिस लड़की को अपने सपनों को चलाना चाहिए था, उस पे राज करना चाहिए था, जो सपना वो बुनते आई है उसे साकार करना चाहिए था, जो एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक राज्य, एक जिला, एक देश चला सकती है, उसका नेतृत्व कर सकती है, चाहे वो एक शिक्षिका के रूप में बहुत सारे बच्चों के भविष्य गढ़ सकती है, वो एक कंपनी के सीईओ के रूप में कंपनी को नया दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन वो तबीयत खराब होने के बावजूद भी घर की सबसे बड़ी पतीली, घर में जितना सबसे बड़ा एक पतीला है और घर के जितने भी परिवार हैं वो निर्भर हैं कि ये खाना बनाएगी, चाहे ये तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, वो एक मशीन की भांति कार्य करेगी और भरकर भात पसाइए। और कहते हैं कभी कि यही खाना पसाते रहिए, चावल बनाते रहिए और अपने सपनों को ऐसे ही मर जाने दीजिए। बहुत ही रघुवीर सहाय की एक छोटी कविता और बहुत ही कटाक्ष करते हुए महिलाओं के सपनों पर, महिलाओं के जो स्थितियाँ पर है ना, ये व्यंग करते हैं। और इसका एक थोड़ा सा सार संग्रह में बता दूं कि गीता में कर्म करने की सलाह दी गई है। नारी की स्थिति हमेशा से ही बुरी रही है, प्राचीन काल में भी वह इन समस्याओं को झेलती आ रही है। निम्न मध्य वर्गीय पूरी जीवन गाथा ही इस छोटी सी कविता में कह दी गई है। यह कविता रघुवीर सहाय की कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह में संकलित है। भारतीय संस्कृति का पवित्र एवं आदर्श ग्रंथ गीता है, जिसे पढ़कर भारतीय नारी कर्तव्य परायण एवं आदर्श का प्रतिमान बन जाती है, चाहे उसे जीवन में कितने ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। इस कविता में भारतीय नारी के जीवन की एक ऐसी स्थिति और एक विडंबना युक्त उसकी स्थिति को दर्शाया गया है। पहले तो उसे गीता जैसी जीवनोपयोगी पुस्तक पढ़कर शालीन एवं सुयोग बनने का परामर्श दिया गया है। इसके पश्चात किसी मूर्ख पुरुष की घर बसा कर रहने का सुझाव दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में सुयोग्य हैं सुशिक्षित नारी को भी कामचोर महामूर्ख पति के पल्ले बांध दिया जाता है, उसके मत्थे गढ़ दिया जाता है। वस्तुतः यह नारी की निरीह एवं दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। उसे पढ़कर लिखकर भी विकट परिस्थितियों में भी चूल्हा जलाना पड़ता है, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी हो। गीले लकड़ी से आग नहीं जलती, धुएं के कारण उसके आँखों से पानी बहने लगता है। फिर उसे पूरे परिवार के लिए बड़ा पलीता भरकर संयुक्त परिवार को परोसना खिलाना पड़ता है और भात पसाकर सबको खिलाना पड़ता है। ये हैंडराइटिंग को आप ध्यान में ना रखते हुए बस इसके भावों को समझिए, अर्थों को समझिए। बहुत ही बेहतरीन कविता है और बीए, एमए के कक्षाओं में, सिलेबस में ये कविता संकलित है, डाला गया है। तो आप पढ़ें, एंजॉय करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको कैसा यह कविता लगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।